Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। Evaluate the following integrals और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है इंटेग्रल 3x + 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x + 6 dx। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इंटेग्रल में ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 3x + 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x - 6। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है x स्क्वायर माइनस x - 6 इसकी करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x की जगह आ जाएगा -3x + 2x - 6। दिस इज इक्वल टू 3x + 1 ओवर x इंटू x - 3 + 2 इंटू x - 3 and this is equal to 3x + 1 over x + 2 into x - 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं दो लीनियर फैक्टर्स। सो लेट 3x + 1 over x + 2 into x - 3 this is equal to a over x + 2 plus b over x - 3। This is equation 1। नेक्स्ट हमने ये करना है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है x - 3 इंटू x + 2 के साथ। मल्टीप्लाइंग both sides by x + 2 into x - 3। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x + 2। दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम x - 3 को पुट करेंगे 0 के इक्वल। x - 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा 3 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू 3 इन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस a इंटू 3 -3 plus b into 3 plus 2। 3 into 3 is 9 and 9 plus 1 is 10। This is equal to, अब हमारे पास ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल। Since 3 - 3 is 0, then आ जाएगा 5b और यहाँ से हमारे पास b आ जाएगा 10 over 5 के इक्वल। This implies that b is equal to 2। नेक्स्ट हम x + 2 को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x आ जाएगा -2 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू -2 इन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू -2 -3 प्लस b इंटू -2 प्लस 2। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा -6 + 1 विच इज इक्वल टू -5 दिस इज इक्वल टू -5a और ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल। सिंस -2 + 2 इज 0 और हमारे पास यहाँ से a आ जाएगा -5 over -5 के इक्वल and this implies that a is equal to 1।
put a is equal to 1 and b is equal to 2 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3x plus 1 over x plus 2 into x minus 3. This is equal to 1 over x plus 2 plus 2 over x minus 3. Thus, integral 3x plus 1 over x plus 2 into x minus 3 dx, this is equal to integral 1 over x plus 2 plus 2 over x minus 3 dx. This is equal to integral 1 over x plus 2 dx plus integral 2 over x minus 3 dx. This is equal to integral 1 over x plus 2 dx plus 2 into integral 1 over x minus 3 dx. Now we know that integral f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में है x प्लस 2 और x प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 1 के इक्वल और 1 ऑलरेडी न्यूमरेटर में मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x माइनस 3 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव होता है 1, तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x minus 3 plus c. Therefore, integral 3x plus 1 over x square minus x minus 6 dx, this is equal to natural log of x plus 2 plus 2 into natural log of x minus 3 plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इंटेग्रल 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 dx. अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल में जो रैशनल फ्रैक्शन है वो है 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। अब इसको रिजॉल्व कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो हमारे पास आ जाएगा a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर 2x माइनस 1। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने a और b फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ sides by x plus 3 into 2x minus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5x plus 8, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2x minus 1 plus b इंटू x plus 3, दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे 2x माइनस 1 को और इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा 1 ओवर 2 के इक्वल। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 ओवर 2 प्लस 3, देन आ जाएगा 5 ओवर 2 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू
7/2, देन आ जाएगा 21/2, दिस इज इक्वल टू b इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास b आ जाएगा 21/7 के इक्वल. दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा -3 के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू -3 इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू -3 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू -3 -1 प्लस b इंटू -3 प्लस 3, देन आ जाएगा -15 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू a इंटू -6 -1, और ये टर्म हो जाएगी 0 सिंस -3 प्लस 3 इज 0. देन हमारे पास आ जाएगा -7, दिस इज इक्वल टू -7a. दिस implies that a is equal to -7 over -7, so a is equal to 1. Put a is equal to 1 and b is equal to 3 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1. Thus integral 5x plus 8 over x plus 3 into 2x minus 1 dx, this is equal to integral 1 over x plus 3 plus 3 over 2x minus 1 dx. This is equal to integral 1 over x plus 3 dx plus integral 3 over 2x minus 1 dx. This is equal to integral 1 over x plus 3 dx, then आ जाएगा plus 3 over 2 into integral 2 over 2x minus 1 dx. अब यहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. अब यहाँ पे दोनों इंटेग्रल्स में देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में है फंक्शन और न्यूमरेटर में है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव. तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c. Hence integral 5x plus 8 over x plus 3 into 2x minus 1 dx, this is equal to natural log of x plus 3 plus 3 over 2 into natural log of 2x minus 1 plus c. So this is the final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 3, इंटेग्रल x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. अब हमारे पास यहाँ पे इंटेग्रल में ये जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है ये देखा जा सकता है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो सबसे पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन. So by long division we have, अब हमारे पास डिवाइडेंड है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 एंड द डिवाइजर इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. तो यहाँ पे अब हम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, साइंस चेंज हो जाएंगे. x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा. 3x माइनस 2x इज x माइनस 34 प्लस 15 इज माइनस 19.
So x square plus 3x minus 34 over x square plus 2x minus 15. This is equal to 1 plus x minus 19 over x square plus 2x minus 15. This is equal to 1 plus x minus 19 over x square plus 5x minus 3x minus 15. This is equal to 1 plus x minus 19 over x into x plus 5 minus 3 into x plus 5. This is equal to 1 plus x minus 19 over x plus 5 into x minus 3. This is equation 1. Let x minus 19 over x plus 5 into x minus 3. This is equal to a over x plus 5 plus b over x minus 3. This is equation 2. Multiplying both sides by x plus 5 into x minus 3. तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 19. दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 5. दिस इज इक्वेशन 3. पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा 3 के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 19. दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 5. देन आ जाएगा माइनस 16. दिस इज इक्वल टू 8b. अब हमारे पास b आ जाएगा माइनस 16 ओवर 8 के इक्वल. दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 2. पुट x plus 5 is equal to 0. This implies that x is equal to minus 5. Now put x is equal to minus 5 in equation 3. तो हमारे पास आ जाएगा minus 5 minus 19. This is equal to a into minus 5 minus 3 plus b into minus 5 plus 5. Then आ जाएगा minus 24. This is equal to a into minus 8. तो हमारे पास a आ जाएगा minus 24 over minus 8 के इक्वल. This implies that a is equal to 3. Put a is equal to 3 and b is equal to minus 2 in equation 2. तो हमारे पास आ जाएगा x minus 19 over x plus 5 into x minus 3. This is equal to 3 over x plus 5 minus 2 over x minus 3. Now 1 becomes x square plus 3x minus 34 over x square plus 2x minus 15. This is equal to 1 plus 3 over x plus 5 minus 2 over x minus 3. Thus, integral x square plus 3x minus 34 over x square plus 2x minus 15 dx. This is equal to integral 1 plus 3 over x plus 5 minus 2 over x minus 3 dx. This is equal to integral 1 dx plus integral 3 over
x plus 5 dx minus integral 2 over x minus 3 dx. देन हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 dx प्लस 3 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर x प्लस 5 dx. देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर x माइनस 3 dx. 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x, देन आ जाएगा प्लस 3. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है हमारे पास है x प्लस 5. अगर x प्लस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाए तो वो आ जाएगा 1 के इक्वल, और यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में हमारे पास मौजूद है. इसी तरह ये जो तीसरा इंटेग्रल है इसमें डिनोमिनेटर में है x माइनस 3 और इसका डेरिवेटिव होता है 1. तो यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 5, देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3, देन आ जाएगा प्लस c. सो इंटेग्रल x स्क्वायर प्लस 3x minus 34 over x square plus 2x minus 15 dx. This is equal to x plus 3 into natural log of x plus 5 minus 2 into natural log of x minus 3 plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इंटेग्रल a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स वेयर a इज ग्रेटर देन b. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है दैट इज a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस b के इक्वल. दिस इज इक्वेशन 1. अब हमने फाइंड करने हैं a एंड b. तो अब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के साथ. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स. दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए. दिस इज इक्वेशन 2. नेक्स्ट हम x माइनस बी को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा b के इक्वल. Put x is equal to b in equation 2. तो हमारे पास आ जाएगा a minus b into b. This is equal to a into b minus b plus b into b minus a. Then हमारे पास आ जाएगा a minus b into b. This is equal to, ये टर्म हो जाएगी पूरी 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस बी इंटू ए माइनस बी. ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास b आ जाएगा माइनस बी के इक्वल. नेक्स्ट हम x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा a के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू a इन 2. तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए. दिस इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस ए. ये टर्म हो जाएगी पूरी 0 और a माइनस बी से कैंसिल. हमारे पास a आ जाएगा a के इक्वल. पुट a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू माइनस बी इन 1. तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. दिस इज इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस ए माइनस b ओवर एक्स माइनस बी. Thus इंटेग्रल a माइनस बी
into x over x minus a into x minus b dx. This is equal to integral a over x minus a minus b over x minus b dx. This is equal to integral a over x minus a dx minus integral b over x minus b dx. This is equal to a into integral 1 over x minus a dx minus b into integral 1 over x minus b dx. देन हमारे पास आ जाएगा a 1 ओवर x माइनस a की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a. देन आ जाएगा माइनस b 1 ओवर x माइनस b की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस b. देन हमारे पास आ जाएगा प्लस c. सो इंटेग्रल a माइनस b इंटू x ओवर x माइनस a इंटू x माइनस b dx. This is equal to a into natural log of x minus a minus b into natural log of x minus b plus c. So this is the final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इंटेग्रल 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर dx. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. 3 minus x over 1 minus x minus 6x square. This is equal to minus into x minus 3 over minus into 6x square plus x minus 1. माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा and this is equal to x minus 3 over 6x square plus x minus 1. This is equal to x minus 3 over 6x square plus 3x minus 2x minus 1. This is equal to x minus 3 over 3x into 2x plus 1 minus 1 into 2x plus 1. This is equal to x minus 3 over 2x plus 1 into 3x minus 1. Let x minus 3 over 2x plus 1 into 3x minus 1. This is equal to a over 2x plus 1 plus b over 3x minus 1. This is equation 1. Multiplying both sides by 2x plus 1 into 3x minus 1. तो हमारे पास आ जाएगा x minus 3. This is equal to a into 3x minus 1 plus b into 2x plus 1. This is equation 2. नेक्स्ट हम 3x माइनस 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 1 ओवर 3 के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 इन इक्वेशन 2. तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 ओवर 3 माइनस 3. दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 into 1 over 3 minus 1 plus b into 2 into 1 over 3 plus 1. Then हमारे पास आ जाएगा minus 8 over 3. This is equal to ये पूरी टर्म हो जाएगी 0. Then आ जाएगा b into 5 over 3. 3 से 3 कैंसिल. तो b हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 ओवर 5 के इक्वल. नेक्स्ट हम 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
तो हमारे पास x आ जाएगा -1/2 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 -3, दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू -1/2 -1 प्लस b इंटू 2 इंटू -1/2 प्लस 1, देन आ जाएगा -7/2, दिस इज इक्वल टू a इंटू -5/2, और ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 0। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a आ जाएगा -7/-5 के इक्वल। दिस implies that a is equal to 7/5. Put a is equal to 7/5 and b is equal to -8/5 in 1। तो हमारे पास आ जाएगा x -3/2x plus 1 into 3x minus 1. This is equal to 7/5 divided by 2x plus 1 plus -8/5 divided by 3x minus 1. Then हमारे पास आ जाएगा x -3/2x plus 1 into 3x minus 1. This is equal to 7/5 into 2x plus 1. Then आ जाएगा -8/5 into 3x minus 1. तो हमारे पास अब 3 minus x over 1 minus x minus 6x square आ चुका है 7/5 into 2x plus 1 minus 8/5 into 3x minus 1 के इक्वल। Thus integral 3 minus x over 1 minus x minus 6x square dx, this is equal to integral 7/5 into 2x plus 1 minus 8/5 into 3x minus 1 dx. This is equal to integral 7/5 into 2x plus 1 dx minus integral 8/5 into 3x minus 1 dx. This is equal to 7/5 into integral 1/2x plus 1 dx minus 8/5 into integral 1/3x minus 1 dx. अब हमारे पास ये जो पहला इंटेग्रल है इसके डिनोमिनेटर में है 2x plus 1। 2x plus 1 का डेरिवेटिव होता है 2 के इक्वल। तो अब हम इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 3x minus 1 का डेरिवेटिव होता है 3 के इक्वल। तो यहाँ पे भी इस 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7/5 इंटू इंटेग्रल 1/2 इंटू 2 over 2x plus 1 dx minus 8/5 into integral 1/3 into 3 over 3x minus 1 dx. This is equal to 7/10 into integral 2 over 2x plus 1 dx minus 8/15 into integral 3/3x minus 1 dx. देन हमारे पास आ जाएगा 7/10 2 over 2x plus 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 2x plus 1। देन आ जाएगा माइनस 8/15 3/3x minus 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 3x minus 1। देन आ जाएगा प्लस c। सो इंटेग्रल 3 minus x over 1 minus x minus 6x square dx, this is equal to 7/10 into natural log of 2x plus 1 minus 8/15
into natural log of 3x minus 1 plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इंटेग्रल 2x over x square minus a square dx where x is greater than a. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. अब हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है दैट इज 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस a इंटू x प्लस a. लेट 2x over x minus a into x plus a. This is equal to a over x minus a plus b over x plus a. This is equation 1. Multiplying both sides by x माइनस a इंटू x प्लस a. तो हमारे पास आ जाएगा 2x. दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू एक्स माइनस a. ये है हमारे पास इक्वेशन 2. नेक्स्ट हम x प्लस a को 0 के इक्वल पुट करते हैं. पुट x प्लस a इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस a के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू माइनस a इन 2. तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी 2 इंटू माइनस a. दिस इज इक्वल टू b इंटू माइनस a माइनस a. दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 2a दिस इज इक्वल टू b इंटू माइनस 2a. माइनस 2a माइनस 2a के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास b आ जाएगा 1 के इक्वल. नेक्स्ट हम x माइनस a को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुट x माइनस a इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x आ जाएगा a के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a. दिस इज इक्वल टू a इंटू a प्लस a. दिस इम्प्लाइज दैट 2a दिस इज इक्वल टू a इंटू 2a. 2a के साथ कैंसिल और हमारे पास a आ जाएगा 1 के इक्वल. Put a is equal to 1 and b is equal to 1 in equation 1. तो हमारे पास आ जाएगा 2x over x square minus a square. This is equal to 1 over x minus a plus 1 over x plus a. Thus, integral 2x over x square minus a square dx this is equal to integral 1 over x minus a plus 1 over x plus a dx. This is equal to integral 1 over x minus a dx plus integral 1 over x plus a dx. 1 over x minus a की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x minus a प्लस 1 over x plus a की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x plus a. देन आ जाएगा प्लस c. अब हम यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a इंटू एक्स प्लस a. देन आ जाएगा प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c. दस इंटेग्रल 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. इसी क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है. इंटेग्रल 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू. अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 2x के इक्वल और 2x यहाँ पे न्यूमरेटर में है. तो हमारे पास 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.